अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फैसल सलीम व्लॉग्स में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल बनने वाली है। जैसे कि आपने टाइटल से आपको पता चल गया होगा, कैनल वॉर्म फॉर ब्रदर्स के ऊपर मौजूद है जी। सरमद साहब इनको चला रहे हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा कैनल है जी। पेडिग्री, नॉन पेडिग्री, जर्मन शेफर्ड्स इनके पास मौजूद होते हैं। उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और आपको दिखाएंगे जी। लीटर इनके पास आया हुआ है पेडिग्री, जिसमें लॉन्ग कॉर्ड भी बच्चे हैं और स्टॉक कॉर्ड भी हैं। उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और दिखाएंगे भी। और इनका एक मेल विनर हुआ है जी इस्लामाबाद में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। और जर्मन शेफर्ड्स के फूड के हवाले से, डाइट प्लान के हवाले से, बीमारियों के हवाले से बातचीत हो गई। वीडियो कंप्लीट देखें। इनका नंबर एंड के ऊपर हम वीडियो के लास्ट में आपको देंगे। आप इनसे डायरेक्ट भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किसी किस्म की भी। अगर आपने कुछ बच्चा आपने परचेज़ करना है, उसके बारे में आप इनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमेशा की तरह मैं लास्ट पे वीडियो के नंबर छोड़ देता हूं, ताकि आप ओनर से डायरेक्ट रब्ता कर सकें। वीडियो कंप्लीट देखें। अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको वक्त के ऊपर मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फैसल भाई। जी सर, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, माशाल्लाह आपने टाइम दिया अपने कीमती वक्त में से। थैंक यू सर, मैं हाजिर हूँ। आपका बेहद मशकूर है। शुक्रिया। आज हमें आप क्या बताने वाले हैं जर्मन शेफर्ड के हवाले से? और आपको मुबारकबाद, आपके डॉग ने विनर किया जी, फर्स्ट पोजीशन हासिल की है जी। थैंक यू वेरी मच फैसल भाई। वाकई पहली पोजीशन पे आना एक बड़ी खुशी का बाइस होता है और हमारे लिए ये ज़्यादा काबिल कदर बात हो जाती है, क्योंकि हमारे GSDCP में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। और फर्स्ट पोजीशन पे खेलना, अपने घर की, अपने कैनल की ब्रीडिंग करवा के उसको आगे ट्रेंड करके लेके जाना, और हमारे प्रेसिडेंट साहब इमरान साहब का उसको अप्रिशिएट करना एक मतलब वाकई एक बड़ी बात थी। और अल्लाह का शुक्र है कि हम उनके एतमाद पे भी पूरा उतरे हैं और अपने शौक़ को भी आगे हमने इंक्रीज़ किया है। सर, किस कैनल की तरफ से आपने ये शो खेला है? फैसल भाई, मेरा अपना कैनल होता है कैनल वॉर्म फॉर ब्रदर्स के नाम पे, और क्लब तो हमारा GSDCP है जो KCP के अंडर है। और इस कैनल के अंडर हमने ब्रीडिंग करवाई थी। शायद आपको याद हो कि हमारी पिछली वीडियोस में ये जो बच्चा जो भी हम आपको दिखाएंगे, जो विनर आया है, ये छोटा सा बच्चा भी हमने आपको दिखाया था। और वही बच्चा हमने बड़ा किया है, ग्रो करवा के, रेस करवा के उसको हमने इस्लामाबाद शो में शो करवाया है। इंशाल्लाह ताला 2 जनवरी को लाहौर में भी एक शो होगा, तो वहाँ पे भी हम इसको शो करवाएंगे और अच्छी होप्स हैं। ज़बरदस्त। कितने कैनल आपके ख्याल में रजिस्टर्ड हैं फैसलाबाद या पाकिस्तान के अंदर? फैसलाबाद में तो फैसल भाई काफ़ी कैनल्स हैं। मेरा ख़्याल है कि राउंड अबाउट कोई 15-16 कैनल्स तो होंगे जो अच्छी ब्रीडिंग करवा रहे हैं। और ऐसे ही पाकिस्तान में भी अदारे कितने जर्मन शेफर्ड के जो पाकिस्तान के अंदर डील कर रहे हैं? इदारे तो देखें, अब कई इदारे हैं, कई लोग शोज़ करवा रहे हैं, कई क्लब्स बन चुके हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जो मदर क्लब है, जो सबसे अच्छा क्लब है, जो तमाम आपकी जो इंडिकेट्स पूरे करते हैं जर्मन शेफर्ड के, वो GSDCP ही है जो KCP के अंडर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्लब्स हैं, पर मैं समझता हूँ कि ये GSDCP सबसे बेहतर है। ज़बरदस्त जी। दोस्तों, आपको दिखाते हैं ये सबसे पहले क्या दिखाने लगे हैं जी फैसल भाई। ये अहमद ज़रा इसको खड़ा करो। ये फ़ीमेल है, इसका नाम एना वॉर्म गेम टाइम है। इस फीमेल ने बच्चे दिए हुए हैं। आज बच्चे कोई 27 डेज़ के बच्चे हो चुके हैं। और ये फ़ीमेल आपको पहले भी एक इंटरव्यू में दिखाई थी। ये फ़ीमेल उस वक़्त ये अबाउट टू हीट थी, तो अल्लाह का शुक्र है अभी इसकी हमने अलियानो दी ग्रेड के साथ बच्चे लिए हैं और बच्चों की क्वालिटी बहुत ही आला है। अभी आप देखें इसको, इस फ़ीमेल की आप हेल्थ देखें और कंडीशन देखें, आपको फ़ील नहीं होगा कि ये फ़ीमेल अभी वो बच्चे दे के हटी है, क्योंकि बच्चे देने के बाद फ़ीमेल्स बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती हैं। पर इस फ़ीमेल की आप क्वालिटी और आप हेल्थ देखें, आप इंजॉय करेंगे। ज़बरदस्त जी। दोस्तों, चेक करें और कमेंट के अंदर आपने ज़रूर बताना है। अच्छा, इसमें कितने कोड होते हैं और ये किस कोड में है? फैसल भाई, ये स्टॉक हेयर में है। 2 ही कोड होते हैं।
एक स्टॉक हेयर होता है और एक लॉन्ग स्टॉक हेयर होता है। लॉन्ग स्टॉक हेयर को उर्फ़-ए-आम में और डबल कोट भी कहते हैं पाकिस्तान में, और स्टॉक हेयर को सिंगल कोट भी कहते हैं। तो ये स्टॉक हेयर है, यानी ये सिंगल कोट है। और हमारे यहाँ मैदानी इलाकों में, पंजाब में स्टॉक हेयर ही ज़्यादा, और वैसे भी ओवरऑल पूरी दुनिया में अगर किसी की बादशाहत है कोट के हिसाब से तो वो स्टॉक हेयर की ही है। ज़बरदस्त। और ये नेचर के हवाले से या टेम्परेचर के हवाले से आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान के अंदर कामयाबी मेरे ख्याल में स्टॉक कोड ही है। जी फैसल भाई, स्टॉक कोट फीमेल या मेल्स आपको कीप करने इजी होते हैं हमारे मैदानी इलाकों में। बाकी यहाँ में मैदानी इलाकों में जैसे पंजाब है, पंजाब में लोगों ने लॉन्ग कोट भी रखे हुए हैं, पर थोड़ी सी उनकी थोड़ी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन उसका भी शौक़ अच्छा कर रहे हैं लोग। ज़बरदस्त। जी दोस्तों, आपको दिखाते हैं जी नेक्स्ट। अभी आपको इसके वो बच्चे दिखाते हैं वेल्पिंग रूम में। आ जाए प्लीज़, फॉलो मी। आ जाए जी। ये हमने टेम्परेचर फैसल भाई इनका बड़ा मेंटेन किया हुआ है। इस वक्त 21 और 22 के इन बिटवीन इनका टेम्परेचर चल रहा है। ये 27 डेज़ के बच्चे हैं। अच्छा, टेम्परेचर होना कितना चाहिए? टेम्परेचर जब फर्स्ट डे आपका बच्चा पैदा होता है वो 26 के राउंड अबाउट होना चाहिए, और उसके एक हफ्ते के बाद आप 22 पे इसको शिफ्ट कर लेते हैं। सही। 20 से कम नहीं होना चाहिए, और 20 और 25 के इन बिटवीन हो तो पपीज़ आजकल के बड़े शदीद मतलब सर्दी के वेदर में इनका गुजारा हो जाता है, और ये इस वक्त बड़े अच्छे अपने एटमॉस्फेयर में और टेम्परेचर में बैठे हुए हैं। कितने बच्चे दिए? ये जी 9 बच्चे हैं। अच्छा। जिसमें से 6 फीमेल्स हैं और 3 मेल्स हैं। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, ये क्लियर कर दें, इसमें से कितने लॉन्ग कोड है, कितने स्टॉक है? फैसल भाई, इसमें जो अभी 27 डेज़ पे मुझे जो फ़ील हो रहा है, इसमें मुझे 3 कंफर्म लॉन्ग कोट फ़ील हो रहे हैं, और बाकी अभी एक आध का मुझे डाउट है, वो भी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। जैसे ये बच्चा वो लॉन्ग कोट है, ये वो लॉन्ग कोट है, ये भी लॉन्ग कोट मुझे फ़ील हो रहा है। ठीक है जी। उसके साथ एक ये साथ भी फीमेल बैठी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये बच्चा आपको बाकियों की बनिस्बत लॉन्ग कोट फील हो रहा है, ये देखें। अच्छा सरमद साहब, एक ही स्टॉक कोड में से लॉन्ग कोड और स्टॉक कोड किस तरह निकलते हैं? जी ये ऐसे एक्चुअली लॉन्ग कोट और स्टॉक कोट ये ऐसे आ जाते हैं कि अगर किसी मेल का या फीमेल का कोट बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो उनकी जब आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उसके अंदर से लॉन्ग कोट आ जाते हैं। ये कुदरतन ही ऐसा है, क्योंकि हैं तो दोनों ही जर्मन शेफर्ड, और जहाँ पे कोई जीन्स उनके एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं तो वहाँ पे वो लॉन्ग कोट भी आने की तवक्को होती है। तो इसलिए स्टॉक कोट को आप क्रॉस करवाते हैं तो लॉन्ग कोट का आना एक नॉर्मल बात है। ज़बरदस्त। तो ये दोस्तों, ये टेम्परेचर इनके पास, टेम्परेचर इस वक्त हम अंदर एंटर हुए हैं और दरवाज़ा खोला है तो कम हो गया, वरना ये इस वक्त 22 था जब हम एंटर हुए हैं। ज़बरदस्त। तो ये मॉनिटरिंग आप घर में बैठ के भी करते हैं? जी, ये मैं कहीं से भी बैठ के इसको देख सकता हूँ। रात को अपने जॉब पे हूँ, कहीं पे भी हूँ, मैं कैमरे से इसको वॉच कर सकता हूँ। ज़बरदस्त। और ये हीटर मुसलसल चलना है कि ये जब हम इसको देखते हैं कि इसकी ज़रूरत है हम इसको ऑन कर लेते हैं। अच्छा। आमतौर पे रात के वक्त तो ये 24 घंटे ऑन ही रहता है। अच्छा सरमद भाई, ये अभी मदर फीड के ऊपर है कि आपने इसको सेल्फ भी दे रहे हैं? ये जी मदर फीड तो एक्चुअली इनकी 27 डेज़ के बच्चे हो चुके हैं। अच्छा। मदर फीड तो इनकी आलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। अच्छा। तो अब ये डॉग फूड के ऊपर आ चुके हैं और हम इन्हें स्टार्टर दे रहे हैं। इम्पोर्टेड डॉग फूड होती है और काफ़ी अच्छी फूड होती है। वो कितने ग्राम तक आप इनको? वो अभी इस वक्त तो ये जो 9 बच्चे हैं एक वक्त में खाते हैं कोई 50
थे 70 ग्राम एक वक्त में। अच्छा। पर आहिस्ता आहिस्ता और ग्रेजुअली ये आगे इंक्रीज़ करते जाएंगे और जैसे जैसे फिर इनका साइज़ बड़ा होगा, इनकी भूख भी ज़्यादा होगी, तो हम फीड को इंक्रीज़ करते जाएंगे और एक बच्चा फिर कोई एक अकेला बच्चा ही 60 ग्राम 70 ग्राम और 100 ग्राम तक पहुंच जाएगा 2 माह की एज। अच्छा, जो न्यू बंदा परचेज करता है, जैसे आपने रखे हुए हैं, जी जी जी, तो इनको किस तरह उसको एडजस्ट करना है, यानी कि बाहर भी निकालना है कि सिर्फ इस बॉक्स में रखना है, कितने दिन तक रहना है इधर? फैसल भाई अभी ये तकरीबन 2 हफ्ते तो अभी मज़ीद इसी वेल्पिंग रूम में रहेंगे। अभी हम वेल्पिंग बॉक्स है, फिर वेल्पिंग बॉक्स से इनका चेंज होके बड़े वाला वेल्पिंग बॉक्स आ जाएगा जैसे इनका साइज़ इंक्रीज़ होगा। और आहिस्ता आहिस्ता हम इन्हें क्लाइमेटाइज भी कर देंगे। लेकिन ये जब हैंडेड ओवर होते हैं, ये माइक्रो चिपिंग के बाद हैंडेड ओवर होते हैं और माइक्रो चिपिंग 2 महीने के बाद ही होती है, तो उस वक्त तक ये अच्छे से क्लाइमेटाइज भी हो जाते हैं और इतने हेल्दी और इतने बड़े हो जाते हैं कि ये बाहर जाके सरवाइव कर सकें। ज़बरदस्त। जी फैसल भाई, ये वो मेल है, इसका नाम एल्विन वॉर्म 4 ब्रदर्स है और यही मेल हमारा इस्लामाबाद में फ़र्स्ट आया था। आपने देखा है थोड़ा सा हाइपर है, एक्टिव ज़्यादा है, क्योंकि अभी कैनल से हमने बिल्कुल बाहर जेट बॉक्स से बिल्कुल बाहर किया तो वो ओवर एक्साइटेड हो गया और मेरे साथ इसकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। और यही एक इसकी खूबी भी समझी जाती है, क्योंकि शोज़ में जब आपने शो करवाना होता है तो आपकी अटैचमेंट ही आपके डॉग के साथ बताती है कि आपने उस डॉग को कितना अच्छा कीप किया हुआ है और कितना अच्छा आपने उसे रेज़ किया है, और ये अटैचमेंट भी इसके अंदर ही आती है। तो ये वाला था जी मेल जो अभी आपने देखा। तो ये अच्छा, मेल इसके पेरेंट्स की हिस्ट्री थोड़ी सी बता दें। पेरेंट्स इसके जो पेरेंट्स हैं वो दोनों ही इम्पोर्टेड हैं। जो मेल है वो तो 2 टाइम्स पाकिस्तान का कुत्ता है, उसका नाम किक है, बहुत ही फेमस कुत्ता है। और जो फीमेल है वो ओंजा वॉर्म स्प्रिंगबर्ग है, ये फ़ीमेल भी बाहर से आई थी। वो फ़ीमेल के जो ब्लड लाइन है उसमें भी काफ़ी वीएस हैं, तो वो फ़ीमेल भी बहुत ही अच्छी फ़ीमेल थी, वो मेरी ओनरशिप में थी, तो वो इस वक्त इस्लामाबाद में। तो ये उनका वो बच्चा है जी। सरमद भाई, कितनी दफ़ा ये गया है शो में और कितनी एज में हो गया अब? ये फैसल भाई 11 माह का कुत्ता हो चुका है, 11 माह समथिंग। तो ये पहला ही शो खेला है इसने अपनी ज़िंदगी का, और पहला ही शो फर्स्ट आ गया। और इंशाल्लाह अभी हम अगले शोज़ के लिए प्लान कर रहे हैं, इसको दोबारा शोज़ में हम शो करवाएंगे। ज़बरदस्त। एक सीज़न में कितनी दफ़ा शो खेल सकता है जर्मन शेफर्ड? जितने शोज़ हैं, अगर आपका कुत्ता कंडीशन में है, आपका कुत्ता अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप उस कुत्ते को जितने शोज़ हैं आप उसको शोज़ में खिला सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है शो खिलाने के लिए? शो खिलाने की रिक्वायरमेंट तो सबसे पहले तो एक डॉग की उसकी एज होती है, क्योंकि 6 माह से पहले तो हम बच्चा नहीं खिला सकते। फिर उसके बाद क्लासेस होती हैं, तो वो अपनी क्लास में पूरा उतरता हो, एज उसकी पूरी हुई हो, और उसके साथ साथ फिर हमें ये देखना पड़ता है कि कुत्ते की कंडीशन अच्छी है, कुत्ता अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और कुत्ते में कोई प्रॉब्लम तो कोई नहीं, कुत्ता बीमार तो नहीं है। कुछ इस तरह की चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। कुत्ता ओवरवेट तो कोई नहीं है, अंडरवेट तो कोई नहीं है। इन सब चीज़ों को हम अपने घर में कैनल में देख के कुत्ते को अपना इस काबिल बनाते हैं, फिर जाके हम उसे शो करते हैं। इसमें वेट की कोई रिक्वायरमेंट होती है? बस आपकी हर एज के हिसाब से अपना वेट होता है, तो हर एज में आपका कुत्ता उस एज के हिसाब से ओवरवेट ना फील हो रहा हो, बल्कि ना हो, एक स्लिम और स्मार्ट कुत्ता हो। अगर वो मेल है तो वो मेल जैसा शो होना चाहिए, अगर वो फीमेल है तो फीमेल जैसी शो होनी चाहिए। तो वो आपको पता चल जाता है कि ये जानवर ओवरवेट है या अंडरवेट है। जी सरमद साहब, इधर आ जाओ। जी फैसल भाई, ये जो मेल हमारा फर्स्ट आया है ये उसकी ही बहन है, इसका नाम ऑडी वॉर्म 4 ब्रदर्स है, और अभी इसने इंशाल्लाह पहला शो खेलना है अपनी ज़िंदगी का। तो वो इंशाल्लाह हम देख रहे हैं कि इसको अगले आने वाले किसी भी शो में हम शो करवा देंगे। ये इसकी और उसकी सेम एज है,
ये इस तकरीबन 11.5 माह की दोनों की एज बनती है। अच्छा, फर्स्ट टाइम कब ये हीट पे आती हैं फीमेल? फ़र्स्ट टाइम तो वैसे तो 9-9.5 माह की एज में फ़ीमेल्स नॉर्मली हीट पे आ जाती हैं, लेकिन कुछ फ़ीमेल्स देर से भी आती हैं। वो फ़ीमेल टू फ़ीमेल वेरी करता है, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। कई फ़ीमेल्स 12-13 माह की एज में भी फ़र्स्ट टाइम आती हैं हीट पे, कोई ऐसी बात नहीं होती। ज़बरदस्त। ये जी वही वाली फ़ीमेल है, इसका नाम एना वॉर्म गेम टाइम है, और ये पेडिग्री फ़ीमेल के ही हमारे पास पेडिग्री पपीज़ आए हुए हैं, और जिनके बच्चे अलियानो दी ग्रेट के साथ हैं। तो ये मेरी बहुत ही खूबसूरत और बड़ी चैम्पियन फ़ीमेल है। अच्छा सरमद भाई, जब बच्चे फीड करवाना है आपने जी, माँ जी। से, तो कितनी देर बाद आपने साथ ही रहने देना है कि कितनी दफ़ा दिन में आपने फीड करवा के लैदा करने हैं इसको? फैसल भाई, हम तो ऐसा करते हैं, बच्चों को फ़ीड करवा के माँ को अलग कर लेते हैं, बच्चों को अलग कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं। कई दफ़ा माँ का पाँव ऊपर आ जाता है, माँ ऊपर बैठ जाती है, बच्चे घुस जाते हैं, उनका सांस नहीं आता। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने की खातिर हम बच्चों को फ़ीड करवा के अलग कर लेते हैं। जब बच्चे थोड़ी एज के होते हैं, यानी जिस दिन पैदा होते हैं, उस वक़्त हम 2-2 घंटे के बाद इनको फ़ीड करवाते हैं, और ऐसे ही 4 घंटे आ जाते हैं, 6 घंटे आ जाते हैं, फिर हम इनका दौरानियाँ बढ़ाते जाते हैं, और ऐसे इनकी फ़ीड का वक्त जो होता है वो ज़्यादा होता जाता है। जर्मन शेफर्ड में सरमद भाई कौन सी बीमारियाँ आम हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है? फैसल भाई, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है जर्मन शेफर्ड में कि इनका पेट ख़राब हो जाता है। तमाम बीमारियाँ पेट की ख़राबी से ही चलती हैं, और मोस्टली इनको जो आम नॉर्मली डायरिया और इस तरह की वो बीमारियां आती हैं, और वो वैक्सीनेशन और अच्छी कीपिंग से आप उनको रोक सकते हैं। ये बुखार हो जाता है, इसके अलावा वो भी आप अच्छी कीपिंग और सफाई रखें तो उससे भी आप ज़्यादातर बच्चों में अटैक करती हैं, और उसका वैक्सीन आपने क्या सोचते हैं, और वैक्सीन कब करवानी चाहिए पहली, और कौन सी करवानी चाहिए? फैसल भाई, वैक्सीनेशंस तो कई किस्म की वैक्सीनेशंस हैं। वैसे जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम 28 से 30 दिन की एज में डॉक्टर के रिकमेंडेड टाइम के मुताबिक हम इनको पहला शॉट देते हैं। वो आम तौर पे प्राइमोडॉग का होता है, और उसके बाद 57 से 60 डेज़ के इन बिटवीन हम इनको दूसरा शॉट देते हैं, जो कि यूरिकैन, हेक्साडॉग और इस तरह की जो अडल्ट वैक्सीनेशंस के नाम होते हैं, तो हम इनको वो देते हैं। और फीड, एक तो इनकी बनी बनाई फीड इंपोर्टेड आप यूज़ करवा रहे हैं जी। अगर आपने और इनको टेस्ट करवाना है तो आप क्या रेफ़र करेंगे? दूध सही है इनके लिए, या और को होम मेड रेमेडीज़ आप कौन सी इसमें इस्तेमाल करो? फैसल भाई, ये मैं तो समझता हूँ कि दूध तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए इनको। उसके अलावा आप घर में चावल बॉयल कर सकते हैं, आप घर में गोश्त बॉयल कर सकते हैं, लेकिन बूंस नहीं होनी चाहिए उनके अंदर, विदाउट बूंस। आप गोश्त बॉयल करें, आप गाजरें, जिस तरह वेजिटेबल्स हैं, जिस तरह आप शलगम अंदर ऐड कर सकते हैं, कद्दू गर्मियों में आ जाते हैं, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। ज़बरदस्त। खुराक के हवाले से क्या कहेंगे? आपको कितनी मकदार तक ये हज़म कर सकते हैं खुराक दिन में? फैसल भाई, ये डिपेंड करता है कि आपका जानवर की उस वक्त रिक्वायरमेंट क्या है। अगर तो वो बच्चे देने वाली फ़ीमेल है, प्रेग्नेंट फ़ीमेल है, तो ज़ाहिर है वो अच्छी मल्टीविटामिन्स भी आपको देने पड़ते हैं उनको, और साथ साथ आपको ज़्यादा फूड भी देनी पड़ती है, अच्छी प्रोटीन वाली फूड आपको देनी पड़ती है। उसके साथ साथ अगर आपके पास कोई ऐसी फ़ीमेल है जिसने सिर्फ अभी शोज़ खेलने हैं, वो ग्रोइंग एज में है, तो आपको उसके ओवरवेट होने का भी ख्याल करना पड़ेगा कि वो ओवरवेट ना हो जाए। तो उस हिसाब से उसकी डॉग फूड की मिकदार ज़रा और होगी, मतलब मुनासिब होगी। वैसे हम जो प्रेग्नेंट फ़ीमेल्स हैं, हम इनको 650-700 ग्राम तक डॉग फूड एक दिन में दे सकते हैं। ज़बरदस्त। वॉक इनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और कितनी वॉक होनी चाहिए? फैसल भाई, वॉक तो जर्मन शेफर्ड के लिए बहुत ज़रूरी वॉक है। अगर आप इनको वॉक नहीं करवाएंगे, आप इनकी एग्जर्शन, आप इनके अंदर जो आप इनको एग्जर्ट नहीं करवाएंगे, तो इतनी एनर्जी का वो क्या करेंगे? फिर वो किसी और काम में छलांगे मारेंगे तो HDD फेल होने का ख़दशा होता है। तो वॉक करवाएंगे ताकि इनकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव वे में ड्रेन आउट हो जाए, तो उसमें ये ज़्यादा बेहतर रहते हैं। तो वॉक तो ज़रूरी है, कम से कम भी कुछ भी ना हो तो 2 किलोमीटर की वॉक, 1 किलोमीटर का जाएं और 1 किलोमीटर वापस आ जाएं।
कुछ भी ना हो तो 2 किलोमीटर की वॉक तो ज़रूरी है। ज़बरदस्त। क्या कहना चाहेंगे जर्मन शेफर्ड लवर्स को? और मार्केट में ज़्यादातर फ्रॉड किए जाते हैं, सुनने में आया है कि नॉन पेडिग्री बच्चे को भी आजकल चिपें लग रही हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? और किस तरह हम एक पेडिग्री ऑथेंटिक बच्चा खरीद सकते हैं? फैसल भाई, फ्रॉड तो फिर जहाँ पे इंसान होगा वहाँ पे तो फ्रॉड होगा। तो बात ये है कि नॉन पेडिग्री बच्चों को चिप्स होना तो हमारे क्लब में तो नामुमकिन है, क्योंकि हमारे क्लब में हम एफिलिएटेड डॉग्स होते हैं, सर्टिफाइड डॉग्स हैं, हमने उन्हीं से ब्रीड करवानी है। हमारे ब्रीड वार्डन्स उनको चेक करते हैं, वो डीएनएज होते हैं। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। जब हमारे पास बच्चे होते हैं, इन 7 डेज़ हमारे ब्रीड वार्डन ने आके उनको इंस्पेक्ट करना होता है। तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि हम किसी नॉन पेडिग्री बच्चे को माइक्रोचिप करवा लें हमारे जीएसडीसीपी में। तो ये पॉसिबल है नहीं। किसी और क्लब में ऐसा हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने शौक़ करना है तो वो किसी अथेंटिक बंदे से जाके बच्चा परचेज़ करे, ताकि उसके साथ आफ्टर 1 ईयर हाथ ना हो जाए। चलें जी फैसल भाई, ये सीगर शो था जी 2017 का। इसमें हमारा जो मेल था पपी क्लास का, वो 3rd पोजीशन आई थी फैसलाबाद में। और उसके बाद ये लाहौर का लास्ट ईयर का 3rd प्लेस पे हमारी फ़ीमेल आई थी जूनियर क्लास की। वो फीमेल भी आपको बाहर दिखाते हैं। एक ये हमें 3rd क्लास मिला था 3rd प्लेस का जीएसडीसीपी का इस्लामाबाद में। और ये हमें 1st पोजीशन आई है पपी मेल की। ये मेल भी अभी आपको बाहर दिखाते हैं। ये 28 नवंबर 2021 का, यानी पिछले महीने इसका शो हुआ था। ये मेल भी आपको बाहर दिखाते हैं जिस मेल ने ये पोजीशन हासिल की है। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा होगा, आप इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ओनर के साथ, अच्छे जर्मन शेफर्ड के ऊपर। अल्लाह निगहबान।